क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुलदीप सैनी है। कहाँ से आए हैं? सर मैं यूपी से आया हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट शामली, टाउन डिस्ट्रिक्ट शामली। शामली है। अच्छा, तो यहाँ पे एसी टेक्नीशियन का आप इंटरव्यू देने गए? एसी टेक्नीशियन है सर। ओके, इसको दीजिए। करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यस सर। करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग लिया आप? ट्रेनिंग? हाँ सर, वहाँ से करीम इंस्टीट्यूट से सर ट्रेनिंग ली है सर। क्या क्या चीज़ सीखे हैं आप? सिर्फ एसी काम करते हैं और किसी चीज़ें करते हैं? नहीं सर, एसी का नहीं, मैं सर फ्रिज का भी करता हूँ सर, डबल डोर, सिंगल डोर, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन, सेमी, फुल्ली, गीज़र, गैस गीज़र और इलेक्ट्रॉनिक गीज़र। और फिलहाल ये जो आपका ये इंटरव्यू है इसी पे एसी का है ना? सिर्फ एसी का इंटरव्यू आपका है? हाँ, एसी का सर। एसी का सिर्फ आपका इंटरव्यू देने के लिए आप आए यहाँ पे। यस सर। तो एसी से ही क्वेश्चन टपअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे कि बताइए कौन सा क्या है। तो थोड़ा सा आप आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंटरव्यूअर क्या चाहता है कि बंदा अच्छा रहे तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाए, और सिलेक्ट करने के बाद फिर उससे काम लिया जाए। ये थोड़ी है कि उसको फेल करना मकसद होता है, नहीं। आपके अंदर टैलेंट रहेगा तो कोई फेल नहीं कर सकता है। लोग चाहते हैं, इंटरव्यूअर खुद चाहता है कि कोई बंदा ऐसा मिले जो कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे दे दे, ताकि वो अलग फील्ड में जाके परफेक्ट तरीके से काम करे और लोगों को हिंट भी करे। तो आप बिना किसी डरे शर्माए आप अच्छी तरीके से जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा आप बताएंगे, ठीक है? वैसे आपने काफ़ी पढ़ाई वगैरह करी है और प्रैक्टिकली भी आपने कहा कि किए हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता ही ले जाएंगे। फिलहाल आप बताइए ये कि हमारी जो स्प्लिट एसी है उसमें इस टाइम कौन कौन सी गैस डाली जा रही है, और इसमें से कौन कौन सी गैसें जो है कि खतरनाक है, ये बता सकते हैं? सर इन्वर्टर एसी में सर 8-4, थोड़ा सा तेज बोलिए तो। सर इन्वर्टर एसी में 8-410, और इसमें ये भी मतलब 290 ये गैस है सर, इसमें डाली जा रही है। इसमें डाली जा रही है यस सर। और R22 गैस भी डाली जा रही है? R22 भी सर, नॉन इन्वर्टर में? नॉन इन्वर्टर। अच्छा, इन्वर्टर में 8-410। इसमें से जो हमारी खतरनाक कौन सी गैसें हैं बताएंगे कुछ? थोड़ा सा सर, मतलब खतरनाक हो। 8-410 को सबसे ज़्यादा खतरनाक है भी, और क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर ये इसका रनिंग प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर सर हाई है सर इसका। अच्छा, इसकी वजह से सर। और ये कितने गैसेस मिलकर बनी होती है, एक या दो? 2 गैसों से सर। नाम उसका बता सकते हैं? यस सर। क्या नाम है? 125 और 32 सर। 125 और R32 गैस से बनी है ये गैस है। इसको टपअप किया जा सकता है, बहुत सारे टेक्नीशियन गलती कर, मतलब ये टपअप कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए आप। हाँ सर, कर सकते हैं टपअप कर सकते। टपअप का मतलब क्या होता है आप बताएंगे? हाँ, टॉपअप यानी कि सर अगर हमारे सिस्टम के अंदर पहले से ही उसमें गैस की मात्रा कम है और उसको मात्रा को पूरी करने के लिए उसको हम टॉपअप बोलते हैं। हाँ। यस सर। तो 410 में नहीं कर सकते सर? नहीं कर सकते। अभी आपने बोला कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बताइए। कर नहीं सकते ना सर? नहीं कर सकते? नहीं सर। ओके। तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो गैस है 2 गैसों के मिश्रण से बनी हुई है, R125 R34। तो सर जिस टाइम हम गैस को टॉपअप करेंगे अपनी कैन में से, तो हम उसकी जो क्वांटिटी है दोनों गैसों का समानता उसमें गई या नहीं गई, ये हमें पता नहीं लग पाने का। अगर कोई सी भी मात्रा उसमें ज़्यादा चली गई, 25 की, 125 की या 32 की, तो डेंजरस हो सकता है। इसलिए हम उसको टॉपअप नहीं करते सर, पूरी निकाल के ही वैक्यूम करने के बाद ही उसको टॉपअप करते हैं पूरा नया तरीके से। विंडो एसी में जो हमारी 2 टन की एसी है उसमें रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं। यस सर। तो आपको सिर्फ 2 कैपेसिटर दे दिया जाए और रियल में उसके अंदर एक मतलब एक कैपेसिटर आपका रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। यस सर। और कोई इलेक्ट्रिसिटी भी ना दी जाए। यस सर। आप कैसे पता करेंगे कि कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग कैपेसिटर है? सर रनिंग पे तो कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग पे स्टार्ट लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, तो मान लीजिए वो मिट चुका है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो लिखा हुआ था वो मिट चुका है, दोनों सादा कर दिया गया या मिटा दिया गया है, आपको दे दिया जाए और एक बोर्ड भी दे दिया जाए, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन रनिंग कौन स्टार्टिंग? अब तो मिट गया, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बताइए। सर जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है उसमें डायरेक्टली न्यूट्रल फेस देने के बाद में वो चार्ज होएगा, और उसको हटाने के बाद में अगर हम ऐसे उनको लड़ाएंगे सर, टच करेंगे आपस में, तो वो मतलब स्पार्क निकलेगा तेज़ी से, क्योंकि वो चार्ज हो गया। ये सर रनिंग कैपेसिटर की पहचान है। अच्छा, स्टार्टिंग सर स्टार्टिंग को सर अगर हम चार्ज करेंगे तो मतलब चार्ज नहीं हो पाने का सर, मतलब सीरीज के द्वारा भी। अच्छा, सीरीज के द्वारा चार्ज नहीं होगा लेकिन डायरेक्ट चार्ज हो सकता है? हाँ, डायरेक्ट चार्ज हो सकता है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब हम सीरीज लैम्प से
इन दोनों को चार्ज करेंगे बारी बारी से, फिर दोनों को बारी बारी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा उससे स्पार्क नहीं होगा, और जो रनिंग रहेगा उससे स्पार्क होगा। लेकिन जब डायरेक्ट हम लोग चार्ज करेंगे तो क्या होगा बताइए? स्टार्टिंग दोनों अगर डायरेक्टली हम लगाते हैं न्यूट्रल फेस में, बारी बारी से फिर स्टार्ट कराते हैं, तो फिर वहाँ पे होगा नहीं चार्ज? ये बताइए सर। रनिंग तो हो ही जाएगा सर, स्टार्टिंग नहीं होगा। अच्छा, स्टार्टिंग अगर चार्ज नहीं होगा नहीं सर, सॉरी सर, सर स्टार्टिंग जो है सर अगर डायरेक्टली देंगे तो सर मतलब जो सर हमारा रनिंग कैपेसिटर है सर वो सीरीज में भी और बिना सीरीज के डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा। अच्छा। और जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है सर वो डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा और सीरीज से चार्ज नहीं हो पाने का, ये उसकी पहचान है। अच्छा, तो मतलब हम जो पूछ रहे थे कि अगर डायरेक्टली दोनों को चार्ज किया जाए तो दोनों चार्ज हो जाएंगे? दोनों चार्ज हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। और ये जो हमारा कंप्रेसर क्या काम करता है? कंप्रेसर का काम होता है सर, ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक दो सिस्टमों से मिलकर बनता है। और ये जो मैकेनिज्म होता है विंडो एसी के और स्प्लिट एसी के इंडोर से आउटडोर तक जो भी मैकेनिक सिस्टम है उसको गैस को घुमाने का काम करता है, डिस्चार्ज से फेंकता है और सक्शन से खींचता है। अच्छा, आप बताइए कि ये जो हमारी 2 टन की एसी है वो कितने स्क्वायर फीट के एरिया को ठंडा कर सकती है? सर जो हमारी 2 टन की एसी है सर 200 स्क्वायर फीट से लेकर 100-200 स्क्वायर फीट तक ठंडा कर सकती है सर। आप बताइए 10 बाई 10 के रूम में कितने टन की एसी लगा सकते हैं? 10 बाई 10 के रूम में सर 1 टन की सर। 1 टन की? ये कैसे पता लगा लिए आप 1 टन की लगेंगे? सर क्योंकि जो 0.5 आधा टन की एसी होती है सर, उसमें 60 स्क्वायर फीट तक हम उसको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बस उस तक इतने बड़े होल के अंदर लगा सकते हैं। और सर जो हमारी 1 टन की एसी है वो 0.5 टन की एसी है सर, यानी 0.75 की सर, उसे हम 90 स्क्वायर फुट तक सर। और एक को सर 100 मतलब 90 से 120 सर। तो कैसे आप ये पता लगा लिए हैं कि 10 बाई 10 के रूम में 1 टन कैसे लगेगी? कैसे स्क्वायर फीट निकाल लिए आप, ये बताइए हमको। 10 मतलब 10 बाई के 10 के 10 बाई 10 में कैसे आप स्क्वायर फीट निकाल लेंगे? सर लंबाई गुना चौड़ाई से सर। लंबाई गुना चौड़ाई? यस सर। लेंथ इनटू ब्रेथ 10 कितना हो जाएगा स्क्वायर फीट? 100 10 लंबाई है ना सर, और 10 चौड़ाई, तो 100 हो गया सर, 100 स्क्वायर फीट। अच्छा, तो 100 स्क्वायर फीट हो गया। और आपकी जो बोल रहे हैं कि 1 टन की एसी 90 से 120 या 25 स्क्वायर फीट एरिया को ठंडा करती है। यस सर। तो 100 पे वो बेटर काम करेगा? बेटर काम करेगी सर। बहुत अच्छे हैं। और आप ये बताइए कि एसी में पानी कहाँ से बनता है? एसी में जो पानी गिरता है पीछे गिरता रहता है वो कैसे पैदा होता है एसी में? सर जो हमारा ब्लोअर फैन है सर, वो जो हवा को खींचता है और दूसरी सबसे निकालता है, तो जो हमारे कमरे के अंदर मौजूद प्राकृतिक गैस होती है उसके अंदर नमी होती है। और जिस टाइम वो इवापोरेटर से टच होती है, कूलिंग कोयल से टच होती है, तो कूलिंग कोयल से टच होते ही वो सर पानी जो उसके अंदर नमी है सर उसका ही वो मतलब टच होती है कूलिंग कोयल से, उसका पानी बनता है जो हमें ड्रेन के द्वारा बाहर निकलता है, ड्रेन पाइप में से। अच्छा, ओके, ठीक है। और एक चीज़ ये बता दीजिए आप कि जब हम लोग एसी वाले रूम में रहते हैं, मान लीजिए एसी हमारे ऑफिस में एसी लगी हुई है मान लीजिए, यस सर, तो कुछ टाइम के बाद ना ये सूखा सूखा लगने लगता है। आखिर ये रीजन क्या है? क्यों सूखा सूखा लगता है? हाथ और मुंह चेहरा सब जो ये सब क्यों सूखा सूखा दिखता है? क्यों सर? ये क्योंकि जितनी हमारे एक रूम के अंदर जिस रूम के अंदर एसी लगी हुई है वो चालू है सर कुछ समय से, तो वह जो हमारे रूम के अंदर मौजूदा जो वो हवा थी सर प्राकृतिक, वो मतलब वहाँ पे अंदर एसी से उसकी एसी के ब्लोअर फैन से अंदर गई, कूलिंग कोयल से टच हुई और वो जितनी भी गैसें थी वो टच होकर उसका पानी बन चुका। बाकी मौजूदा उसके अंदर जो मतलब नई अंदर जो बाहर से गैस मतलब हवा नहीं आ पाई, तो इसलिए रूखा रूखा लगना शुरू हो जा रहा है। अगर सर हम वहाँ पे कोई पानी रख दें पानी, तो फिर मतलब ऐसा रूखा रूखा सर। अच्छा, हवा के अंदर की नमी एवापोरेटर से टच होकर पानी बनकर बाहर निकल जाने की वजह से ये सूखा सूखा दिखता है। ये कहने का मतलब? यस सर, यस। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने सही बताया। और आप ये बता दीजिए कि हम जो एलएनकी प्रयोग करते हैं अपने स्प्लिट एसी में गैस को लॉक करने के लिए, वो एलएनकी कितने नंबर की होती है? सर वो 4 से 5 नंबर की सर। ये सब में लग जाती है? सब में लग जाती है मैक्सिमम। ओके ओके, बहुत अच्छा। और गैस को टपअप करने की जरूरत, मतलब टपअप बोल रहा है, ये रीस्टोर करने की जरूरत कब पड़ती है? मतलब लॉक करने की जरूरत कब पड़ती है? गैस को रीस्टोर करने की जरूरत तब पड़ती है तो हमें किसी स्थान से दूसरे स्थान पर उसको लगाना होता है।
तब करते हैं। तब करते हैं सर। अच्छा, गैस को जब लॉक कर रहे हैं तो वहाँ पे गेज लगाना जरूरी है लॉक करने के लिए, या फिर उसी हम कंप्रेसर की आवाज़ से सुन के गैस को लॉक कर दें? कौन? नहीं सर, वो गेज तो लगाना ही पड़ेगा सर। गेज लगाना पड़ेगा? यस सर। अच्छा, गेज लगा के गेज लगा के सर लॉक करते हैं। गेज लगा के पता चल पाएगा। ओके ओके। विंडो एसी कितने टन से कितने टन तक आती है? सर आधे टन से लेकर 2 टन तक सर। और स्प्लिट एसी? आधे टन से 2 टन तक। स्प्लिट एसी आधे टन की आती है? आधे टन की? आधे टन। स्प्लिट एसी? स्प्लिट एसी हाँ हाँ सर आधे टन से 2 टन तक। आपका जो स्प्लिट एसी वाला आंसर है वो गलत है। फिलहाल विंडो एसी का आपका सही है। तो अब बताइए, विंडो एसी में आधे से 2 टन तक, तो उसके बीच में कौन कौन से टन आएंगे? विंडो एसी में आधा टन और उसके बाद 2 टन, मतलब आधे टन से लेकर 2 टन तक, उसके बीच के टन। हाँ बताइए कौन कौन टन? मतलब पौन टन, 7.5 हाँ और 1 टन यानी कि 0.1 हाँ और 1.5 टन यानी कि 1.5 टन। मतलब आधा टन, पौना टन, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, ठीक है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि हमारी पीसीबी वाली विंडो एसी है और हमें पता ये करना है कि फैन मोटर ख़राब है। देखिए, फैन मोटर चल नहीं रहा है, फैन मोटर नहीं चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, तो हमें ये पता करना है कि पीसीबी सप्लाई नहीं दे रही है या फैन मोटर ख़राब है, कि पीसीबी खराब है कि फैन मोटर खराब है। यस सर। क्लियर कैसे करेंगे? चलिए सर क्लियर ऐसे करेंगे कि फैन मोटर के जितने भी कनेक्टेड वायर है पीसीबी में, तो उनको बाहर निकाल लेंगे, उसको डायरेक्ट चलाएंगे। थोड़ा सा तेज बोलिए। तो उसको डायरेक्ट चलाएंगे सर, डायरेक्ट चला के क्लियर हो जाएगा सर। किसको डायरेक्ट चलाएंगे? फैन मोटर को सर। सप्लाई कहाँ देंगे? सप्लाई सर डायरेक्ट चलाएंगे सर। अरे तो डायरेक्ट किस तार पे सप्लाई दी जाएगी? यस सर। सर इसमें 2 वायर तो कैपेसिटर के होंगे। हाँ। अगर 3 स्पीड का तो 3 वायर स्पीड के होंगे सर। हाँ। और 1 न्यूट्रल होगा। हाँ, तो सप्लाई किस पे हाँ, देंगे? 2 कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर 2.5 MFD से 6 MFD का कैपेसिटर होगा सर। हाँ, डाल देंगे। जितना भी MFD का कैपेसिटर होगा उस पर वायर डाल देंगे। हाँ। और सर जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को डायरेक्ट देंगे। जो स्पीड के हैं उस पर फेस लगाएंगे सर बारी बारी से। अच्छा, न्यूट्रल जो है डायरेक्ट कमर पे दे देंगे और कैपेसिटर को वो कैपेसिटर तार जोड़ देंगे और फिर फेज वाले तार बारी बारी से। इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि मतलब फैन खराब है या सही है। अच्छा, अगर चलता है तो? सही है सर। नहीं चलता है तो? खराब है। हाँ, अगर पीसीबी है, बताइए अगर फैन चलता है तो पीसीबी खराब है। हाँ हाँ अगर फैन नहीं चलता हाँ तो मतलब फैन ही खराब है सर, पीसीबी सही है। पीसीबी सही है। यस सर। साउंड कर लेंगे। यस सर। ओके, बहुत सही, वेरी गुड। अच्छा, कंप्रेसर जो रोटरी कंप्रेसर है उसको डायरेक्ट चलाना है बिना पीसीबी से, यस सर। कैसे चलाया जाए? सर डायरेक्ट चलाएंगे सर। कैसे? सर जो उसका कॉमन वायर है सर, हाँ। क्योंकि उसके अंदर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग 3 होते हैं सर, तो हम फाइंड कर लेंगे सर कि कौन कॉमन कौन रनिंग कौन स्टार्टिंग। तो अच्छा। कॉमन पे न्यूट्रल दे देंगे या कॉमन पे फेस डाल देंगे। कॉमन पे हमने न्यूट्रल डाल दिया और सर जो रनिंग स्टार्टिंग वायर है सर, एक कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे, और जो रनिंग वाला वायर है सर, रनिंग वाला जहाँ पे कैपेसिटर लगाया है उस पर फेस लगा देंगे। अच्छा, रनिंग वाले पे सर। इस कंप्रेसर पे जो रोटरी कंप्रेसर होता है 1.5 टन की एसी में कितने MFT का कैपेसिटर लगता है बताइए? 1.5 टन की एसी में सर। हाँ। सर 45 से 50 55 सर लगता उस पर। है। हाँ सर। कितने का लगाएंगे आप तो कई बता दिए ना सर जो अनुसार लगाया होगा मतलब वहाँ पे। कितने का लगाया रहेगा? यस सर। उतने का लगा देंगे। यस सर। ओके, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारी स्प्लिट एसी में, हाँ, स्प्लिट एसी की जो डिस्टेंस है, दूरी, यस सर। अधिकतम दूरी कितना कर सकते हैं इंडोर और आउटडोर के बीच की दूरी? यस सर। कितना कर सकते हैं? सर मतलब 10 फीट से लेके हाँ वो सर 30 फीट 35 फीट कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा रहता है सर वो 25 फीट मैक्सिमम। मैक्सिमम 25। ज़्यादा कर दे तो क्या नुकसान है? कुछ नुकसान है? हाँ सर, ज़्यादा करने से नुकसान हो सकता है। जो सर गैस का जो फ्लो है ना सर, वो हाँ। जो गैस का फ्लो है और वो मतलब उसकी दूरी बढ़ जाएगी, तो उससे कूलिंग पे इफेक्ट आएगा। प्लस अगर हम गैस भी ज़्यादा टॉपअप मतलब उस सिचुएशन में नहीं कर सकते, लेकिन कूलिंग पे इफेक्ट आ जाएगा उसका। कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा सर। ऐसे लोड पड़ेगा क्योंकि दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो गैस क्रॉसिंग घुमाने का ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका, तो वो हीटअप होगा, बार-बार ट्रिप मारेगा। जिससे खराब भी हो सकता है। खराब भी हो सकता है, कंप्रेसर खराब भी हो सकता है, ट्रिप मारेगा, कूलिंग नहीं आएगी और कंप्रेसर का भी खतरा है। अच्छा, अच्छा। और आप ये बताइए कि जो कंडेंसर है वो कहाँ लगा होता है? स्प्लिट एसी में कंडेंसर कहाँ लगा होता है? कंडेंसर स्प्लिट एसी में सर आउटडोर जो हमारी होती है, हाँ।
उसके अंदर लगाया गया है। और ये बताइए कि इवापोरेटर कहाँ लगा होता है? इवापोरेटर से इंडोर स्प्लिंट एसी के अंदर। कैपिलरी कहाँ लगी होती है? कैपिलरी सर हमारी आउटडोर के अंदर लगी हुई होती है। जो हमारी डिस्चार्ज से जो कंडेंसर के अंदर इनपुट हुई और जो कंडेंसर से आउटपुट निकलती है, और जो हमारा फिल्टर होता है ड्रायर फिल्टर स्प्लिंट एसी के अंदर, उसके आउटर पर लगी हुई है। एसी में ड्रायर फिल्टर लगता है कि स्ट्रेनर फिल्टर लगता है? स्टेनर फिल्टर। तो ड्रायर क्यों बोले आप? सर वो अच्छा, गलती से निकला, लेकिन माइंड में सर स्टेनर फिल्टर स्टेनर था। यस सर। अच्छा, स्टेनर फिल्टर और ड्रायर फिल्टर में क्या डिफरेंट है? यस सर। फिर जो हमारा ड्रायर फिल्टर होता है उसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती है जो नमी को अवशोषित करने का काम करती है। और स्टेनर फिल्टर के अंदर सर फिल्टर होता है जाली, उसमें सिलिकॉन की गोलियां नहीं होती। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया। जो भी क्वेश्चन आपने बताया सही बताया, एक आध कुछ गलत चीज़ें हैं, फिलहाल सही है। आपने जो कुछ भी बताया है काम कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिचक भी मतलब बेहिचक बोलिए। यस सर। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली बोलिए, जो कुछ भी सही है गलत है भाई, जो आपको आता है वो बोलिए। Yes, इंटरव्यू यही देखता है कि क्या टैलेंट है, यस सर। आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से आपको काम देगा। यस तो कोई बात नहीं है, आपने सही तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, कोई बात नहीं। Yes. ठीक है, ओके। थैंक यू सर।